देश के ऑटोमोबाइल मार्केट में क्रांति लाने वाली और लोगों को सस्ते दामों में मोटरसाइकिल मुहैया कराने वाली हीरो होंडा कंपनी का नाम एक समय हर एक मोटरसाइकिल लवर की जुबान पर था। लोगों की जुबान पर रहने वाला ये नाम दरअसल हीरो और होंडा दो कंपनियों को मिलाकर बना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया और इसी समय के दौरान हीरो होंडा कंपनी ने साल 2010 में अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी और अच्छा नाम कमा रही थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई। तो आज के वीडियो में दोनों के अलग होने की वजह तो जानेंगे ही साथ जानेंगे कि अलग होने का फायदा किसे हुआ। हीरो कंपनी की शुरुआत ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में की थी, जो उस समय एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी। साल 1986 तक ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी का टैग ले चुकी थी। लेकिन उसी दौरान ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने देखा कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते ब्रजमोहन लाल मुंजाल अपनी कंपनी के मोटरसाइकिल मार्केट में लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हीरो ने भारत में मोटरसाइकिल बनाने के लिए जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। वहीं दूसरी तरफ होंडा भी इंडियन मार्केट में आने की सोच रही थी, तो उन्होंने हीरो का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, जिसके तहत हीरो होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। कागजी कार्रवाई करने के बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से कंपनी ने तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की। ये बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इसके बाद एक समय तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक सस्ती बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स ये भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। ये सारे ब्रांड्स शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स का ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस हाई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था। लोगों का विश्वास अपने ऊपर कायम रखने के लिए हीरो होंडा कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, जिसकी वजह से कंपनी को लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने लगे और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया। इस समय तक तो सिचुएशन ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि होंडा कंपनी तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी। लेकिन हीरो होंडा कंपनी का होंडा कंपनी की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो नाम चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रहा था। अब एक तरफ तो होंडा कंपनी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गई, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते भी खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थे। इन सभी कारणों के चलते हीरो कंपनी को अब ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसके बाद हीरो कंपनी को हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे। इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच अनबन ज्यादा बढ़ गई और होंडा ने साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड होने लगे और कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च कर दिया, स्कूटर सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद होंडा कंपनी को हीरो होंडा से तो प्रॉफिट हो ही रहा था और साथ ही अपनी सेपरेट कंपनी से भी अच्छा मुनाफा कमा रही थी। इन्हीं सभी प्रॉब्लम से परेशान होकर ब्रजमोहन मुंजाल के बेटे पवन मुंजाल ने होंडा कंपनी की इस मनमानी का खुलकर विरोध किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 16 दिसंबर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई। हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनीज ने 26% शेयर्स थे, जिसमें से होंडा ने अपने सारे शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल ने लगभग $1 अरब में शेयर खरीद कर अपनी नई कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की शुरुआत की। कहते हैं कि जब हीरो कंपनी होंडा से अलग हुई तो लोगों का मानना था कि ये कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। कुछ लोग तो हीरो कंपनी की काबिलियत पर भी शक करने लगे थे, लेकिन आज के समय हीरो देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और आज हीरो की मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा होंडा कंपनी अलग होने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई। यही नहीं, बात करें भारत की तो हीरो मोटोकॉर्प भारत से सबसे ज्यादा टू व्हीलर का प्रोडक्शन करती है और इस मामले में होंडा कंपनी भारत में दूसरे नंबर पर आती है। तो इस हिसाब से तो हीरो होंडा की कंपनी से अलग होना फायदेमंद साबित हुआ। और हाँ, वैसे आपको होंडा की मोटरसाइकिल ज्यादा पसंद है या फिर हीरो की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।